समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये बात हम समझते कब है? जब जिंदगी हमारे सामने एक बड़ा झटका रख देती है। ये कहानी है राजू, उसकी पत्नी गंगा और उनके बेटे मोहन की। राजस्थान के एक छोटे गांव में रहने वाला राजू घड़े बनाकर गुजारा करता था। गरीबी थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। कोई भी प्यासा राहगीर आए, रात हो जाए, राजू का घर हमेशा खुला रहता था। गांव में हर कोई कहता था, राजू बड़ा ईमानदार आदमी है, दिल से सीधा और सेवा करने वाला। उसी इलाके में एक अमीर सेठ था। उसने सोचा, क्यों ना रेगिस्तान के बीचों बीच एक धर्मशाला बनवा दूं, जहां यात्रियों को पानी, छांव और खाना मिले। अमीर सेठ ने धर्मशाला बनवाई और कहा, राजू, तुम अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां रहो, राहगीरों की सेवा करो, खाना खिलाओ, पानी दो, और मैं तुम्हें हर महीने वेतन दूंगा। राजू मान गया। परिवार सहित धर्मशाला में रहने चला गया। धर्मशाला रेगिस्तान की एक सुनसान सड़क पर थी। राहगीर, व्यापारी, साधु, परिवार जो भी आता, राजू उन्हें बैठाता, पानी पिलाता, अगर रात हो जाए तो वहीं कमरा दे देता और गंगा रोटियां बनाकर खिला देती। कई साल यही चलता रहा। राजू की सेवा की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन शाम ढलने के समय एक धनवान सेठ और उसकी पत्नी 2 बच्चों के साथ वहां पहुंचे। सेठ बीमार था। रास्ते की थकान से तबीयत और बिगड़ गई। राजू और गंगा ने पूरी सेवा की। दवा, खाना, आराम जो बन पड़ा वो किया। सेठ ने एक बात गौर की, जब भी राजू का बेटा मोहन आसपास रहता, सब कुछ जैसे अच्छा हो जाता। एक दिन सेठ ने राजू से कहा, तुम्हारा बेटा किस्मत वाला है, मेरे साथ शहर चलो, मैं इसे अपना साझेदार बनाऊंगा, इसे व्यापार सिखाऊंगा, इसे बड़ा आदमी बनाऊंगा। राजू और गंगा हैरान थे। एक तरफ बेटे से बिछड़ने का दुख, दूसरी तरफ उसके उज्जवल भविष्य की उम्मीद। पर मोहन के भविष्य के लिए भेज दिया। कुछ साल बीत गए। इसी बीच एक नवविवाहित जोड़ा धर्मशाला पर पहुंचा। दुल्हन सोने चांदी के गहनों से लदी हुई, दूल्हा अमीर घर का लगता था। उसने कहा, भाई साहब, रात बहुत हो गई है, हमने घर पर किसी को नहीं बताया कि कहां रुकेंगे, क्या हम यहां रात ठहर सकते हैं? राजू ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। रात को खाना हुआ, चाय हुई, बातें हुई, फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन उसी रात गंगा ने राजू से कहा, हमने इतने साल सेवा की, पर हमारी हालत आज भी वही है। देखो इन गहनों को, अगर हम ये ले लें तो? राजू चौंक गया। ये पाप है, गंगा बोली। उन्होंने घर पर भी नहीं बताया कहां जा रहे हैं, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। वह रात राजू की किस्मत बदलने वाली थी, या कहो किस्मत बिगाड़ने वाली। लंबी जद्दोजहद के बाद रात के अंधेरे में राजू ने कुल्हाड़ी उठाई और दोनों की हत्या कर दी। ये वो रात थी जब सालों की ईमानदारी कुछ पलों के लालच के सामने हिलने लगी। गहने, पैसे, थैलियां सब अपने कमरे में छिपा दिए। राजू ने लाशों को चुपचाप रेत में गाड़ दिया। पहले अपराध के बाद दूसरा आसान हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर धनी यात्री, हर व्यापारी, हर परिवार राजू को मौका लगने लगा। कुछ साल बीत गए। राजू और गंगा के पास अब बहुत सारा छुपा हुआ धन था, पर एक चीज चली गई थी, सुकून। अब हर रात डर, हर आहट पर शक, हर इंसान पर निगाह। ये हमें पकड़वाएगा तो नहीं? इधर एक तरफ राजू ने अपने अच्छे कर्मों की टाइमलाइन तोड़ी, उधर समय अपने हिसाब से आगे बढ़ता रहा। सालों पहले जो सेठ मोहन को साथ लेकर गया था, वो वादा निभा चुका था। मोहन बड़ा होकर वाकई एक बड़ा व्यापारी बन गया था। उसका अपना कारोबार, अपना पैसा और दिल में एक ही सपना, मैं अपने मां बाप को ढूंढूंगा और उन्हें इस गरीबी से निकालूंगा। उसे बस इतना याद था कि मां बाप एक धर्मशाला में रहते थे, रेगिस्तान वाले रास्ते पर, जहां वो बचपन में रहा था। धूल उड़ाते हुए एक बैलगाड़ी धर्मशाला के सामने रुकी। गाड़ी से उतरा एक जवान, सुंदर, अच्छे कपड़े पहने व्यापारी, झोले में बहुत सारा धन, गहने और उपहार। वो मुस्कुराता हुआ राजू के पास आया। भाई साहब, रात हो गई है, क्या मैं यहां रुक सकता हूं? राजू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। इतना धन, इतना माल। वो खुश भी हुआ और भीतर ही भीतर लालच फिर से जाग उठा। बोला, हां, क्यों नहीं, ये तो सेवा का स्थान है, आप हमारे मेहमान हैं। रात को खाना हुआ, बातचीत हुई। मोहन ने सोचा, सुबह इन्हें सब बता दूंगा, यही मेरे मां बाप हों। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात के 2 बजे गंगा ने फुसफुसाकर कहा, आज कितना सारा धन आया है,
अगर ये मिल जाए तो हमें किसी की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। वो वही पुरानी कुल्हाड़ी लेकर कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में मोहन गहरी नींद में था। राजू ने अंधेरे में ही वार कर दिया। राजू ने हमेशा की तरह लाश को छुपा दिया, धन अपने घड़ों में डाल दिया। अगले दिन दोपहर में एक औरत धर्मशाला पहुंची, थकी हुई, घबराई हुई, आंखों में आंसू। वह बोली, क्या यहां कोई जवान व्यापारी ठहरा था? वो कहता था, अपने माँ बाप से मिलने जा रहा हूं, उनका घर इसी धर्मशाला में है। उसका नाम था मोहन। राजू और गंगा के हाथ से पानी का लोटा गिर पड़ा। जमीन जैसे हिल गई हो, सांस अटक गई। राजू वहीं बैठ गया। राजू की रूह कांप गई। उसने खुद अपना ही बेटा मार दिया था। जिस धन के लिए उसने पाप किया था वह धन तो आ गया, लेकिन सबसे बड़ा दुख भी साथ लाया। दो सच्चाइयां एक साथ खड़ी थी। एक तरफ वो सारा धन जो उसकी सेवा और ईमानदारी के फल के रूप में वैसे भी उसके जीवन में आना था, उसके बेटे के रूप में जो सफल व्यापारी बन चुका था। दूसरी तरफ उसके गलत कर्म, जिसके कारण वो धन तो आ गया, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा दुख भी आ गया, अपने ही बेटे की हत्या का पाप। अब सवाल यह था, क्या वो ये धन कभी चैन से खर्च कर पाएगा? क्या वो कभी अपने मन का बोझ हल्का कर पाएगा? कहानी की सीख जिंदगी में हर चीज की एक टाइमलाइन होती है और सही चीज सही समय पर ही मिलती है। गलत रास्तों से लिया हुआ सुख आखिर में दुख बनकर लौटता है। अच्छे और बुरे कर्म दोनों का फल अलग अलग समय पर जरूर मिलता है। धन, रिश्ते, मौके सब तभी टिकते हैं जब वो ईमानदारी से कमाए जाए। इसलिए भरोसा रखो, जो सच में तुम्हारा है वो तुम्हें सही समय पर बिना डर और बिना पाप के मिलेगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और चैनल यूथ स्टोरी लैब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।